आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण, ध्यान दीजिएगा इस चीज में क्या होता है। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है। ट्रांसमिशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे जगह जाना, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक स्थान से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी, ऐसे कह सकते हैं, उष्मा को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में व्यक्त प्रक्रिया को उष्मा का संचरण कहते हैं। उष्मा का संचरण कहते हैं, ठीक है। उष्मा का संचरण जो होता है वो तीन मेथड से होता है। उष्मा का संचरण तीन मेथड से होता है। उष्मा का संचरण तीन मेथड से होता है। वो होता है, ऐसे लिख देते हैं, उष्मा का संचरण तीन विधि से होता है। तीन विधि से होता है। पहला पहला आपका हो जाएगा चालन विधि, जिसको कहते हैं कंडक्शन, ठीक है। दूसरा होता है संवहन विधि, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और तीसरा होता है विकिरण विधि। विकिरण विधि, जिसको बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। ये तीन मेथड होता है जिससे क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। या कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा गमन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालन को, ठीक है। चालन को देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। पहला देखते हैं क्या है, चालन, कंडक्शन। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जनरली क्या होता है,
तो ध्यान दीजिएगा, चालन कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे इसमें जनरली क्या होता है कि ठोस वस्तु में ही क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक है। ऊष्मा इस मेथड में जनरली ठोस वस्तु में ही ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसमें क्या होता है कि कण के जो अणु है, जैसे में ये बहुत सारे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, तो मार्कर बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस मार्कर में यदि हम यहाँ पे हीट देते हैं तो ये हीट यदि यहां तक पहुंच जाता है तो वो इस मेथड से पहुंचेगा कि ये अब इसका जो कण है अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, इसका कण अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, लेकिन जब ये हीट लेगा तो हीट अपने से जब इसमें ज्यादा होगा तो ये बगल वाले कण को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। जैसे मैं एक बनाते हैं इस प्रकार से, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि हीट इस कण को दिए, इस कण को हम दिए हीट। अब ये कण क्या करेगा, इससे अपने जस्ट सट ये अपना स्थान पर स्थिर रहेगा, अपने स्थान पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो ये हीट क्या करता है, अपने से जस्ट बगल वाले कण को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये हीट लेगा, अब ये हीट लेने के बाद फिर इसके जस्ट बगल वाले ये वाला कण है तो इसको ट्रांसफर कर देगा। इस प्रकार से चलते चलते कण अपने स्थान पे स्थिर रहते हुए भी क्या करता है कि हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। कहने का मतलब है कि हीट यहाँ पे पहले था, अब यहाँ पे चल जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हीट आ जाएगा। तो इस मेथड से जो हीट का ट्रांसफर होता है, हीट का चालन होता है, उसको क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। ऊष्मा का संचरण का कौन सा विधि कहते हैं, चालन विधि कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि विधि में इस विधि में चलिए इसको मिटा देते हैं। इस विधि में इस विधि में ऊष्मा का संचरण, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के अणु के बिना गति में आए होता है। अर्थात पदार्थ अपने स्थान पर स्थिर रहकर बगल के कण को ऊष्मा संचरित करता है, संचरित करता है। तो ये क्या हो गया, चालन विधि हो गया। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा से हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के क्रम में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब लोग हम कंछुल से सब्जी चलाते हैं तो कंछुल उसी पर छूट जाता है, कढ़ाई जो चढ़ा हुआ रहता है उसी पर छूट जाता है, इस प्रकार से। तो देखते हैं कभी कभी बहुत हीट हो जाता है कंछुल या फिर छोलनी, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या क्यों है, क्योंकि वो हीट लिया, वो कढ़ाई से हीट मिला उसको, ठीक है। और हीट लेने के बाद वही चालन विधि से धीरे धीरे कण अपने स्थान पर स्थिर रहा और धीरे धीरे हीट क्या हुआ, ट्रांसफर होते होते एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि वो जो ये जो हीट होता है वो कौन सा मेथड से होता है, चालन मेथड से होता है।
सॉरी। इसी प्रकार से बहुत सारा घटना आप देख सकते हैं अपने जनरल लाइफ में, ठीक है। जैसे एक रड को हीट कीजिए, गैस चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, एक रड को हीट कीजिए, उसको एक छोर को हीट करते हैं और दूसरा छोर पे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वो कौन सा कारण होता है, वो होता है चालन के कारण ही होता है, ठीक है। चालन जो होता है ये कितना हीट का ट्रांसफर करेगा, वो डिपेंड करता है उस पदार्थ के चालकता पर, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, किसी पदार्थ द्वारा उष्मा का संचरण उस पदार्थ के उस पदार्थ के उस पदार्थ के चालकता पर ऐसे लिख सकते हैं, उष्मा चालकता पर निर्भर करता है, ठीक है। और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, उष्मा का, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक होता है कौन सा, ये होता है आपका चांदी। तो चांदी इस प्रकार से उष्मा का अच्छा चालक हो जाता है। तो हम देखें कि सबसे अच्छा चालक मतलब बहुत अच्छा चालकता किसका होता है, तो ठोस, ये सॉरी, ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि धातु और अधातु सब में देखें तो डायमंड जो होता है, डायमंड यानी कि हीरा, हीरा का चालकता बहुत अधिक होता है। हीरा का चालकता सबसे अधिक होता है, हीरा का चालकता सबसे अधिक होता है, ठीक है। वो अधातु रहते भर में भी वो क्या होता है कि चालकता बहुत अधिक होता है। उसका सबसे मेन कारण होता है एक पैटर्न में उसका जो कण होता है बहुत अच्छे से पैटर्न में उस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है, जिससे वो क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। इसके कारण से हीरा का चालकता बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, ये हो गया चालकता। अब हम लोग समझते हैं चालक, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे कि जैसे रड को हीट करते हैं तो एक छोर को हीट करते हैं, दूसरा छोर हीट अप हो जाता है, किसके कारण से, चालन के कारण से, ठीक है। हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो कोई बर्तन हीट होता है, एक जगह से दूसरे जगह हिट हो जाता है, किसके कारण से, तो वो चालन के कारण से होता है। इस प्रकार से एग्जांपल हम समझ सकते हैं चालन विधि में, ठीक है। तो चलिए, एक मेथड हो गया चालन। अब नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, थोड़ा सा चालकता की बात कर रहे हैं तो चालकता के बात और थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से कंपटीशन में, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ठंडा के मौसम में या गर्मी के मौसम में एक लकड़ी के टुकड़ा को पकड़े, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उतना गर्म या ठंडा महसूस नहीं होता है। वहीं पर एक हम क्या करें कि लोहा के टुकड़ा को पकड़े, यदि ठंडा है तो वो ज्यादा ठंडा महसूस होता है और गर्म है तो ज्यादा गर्म महसूस होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे मेन कारण क्या वो है, चालकता। होता क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि लोहा है, तो लोहा का चालकता लकड़ी के चालकता से अधिक होता है। लोहा का जो चालकता होता है वो लकड़ी के चालकता से, लोहा का चालकता लकड़ी के चालकता से
लकड़ी के चालकता से अधिक होता है। तो जब हम छूते हैं तो मान लीजिए कि वो ठंडा के मौसम में हम छूते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर से हीट लेने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है उस समय, लोहा का टेम्परेचर कम रहता है। तो हम जानते हैं कि जिसका टेम्परेचर कम रहता है, जिसका टेम्परेचर कम रहता है वो हीट लेता है, जिसका टेम्परेचर अधिक रहता है उससे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम पकड़ते हैं तो हमारे शरीर से हीट लेने लगता है, और उसका चालकता अधिक रहने के कारण वो अधिक तेजी से अपने और हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए वहां पे हमको महसूस क्या होता है कि लोहा अधिक ठंडा है, और वहीं पे जब हम लकड़ी को छूते हैं तो लकड़ी का चालकता क्या होता है कि कम होता है, लकड़ी का चालकता कम होता है। इसके कारण क्या होगा कि जब हम छुएंगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर से हीट लेगा, ठीक है, ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर धीरे धीरे होगा। तो उस कंडीशन में हमको कम ठंडा महसूस होता है। यही कारण मेनली है आपको ठंडा के मौसम में कि लोहा के यदि हम छूते हैं ठंडा के मौसम में सेम टेम्परेचर पर रहेगा तो वो ज्यादा ज्यादा हमको ठंडा महसूस होता है, और लकड़ी कम ठंडा महसूस होता है। ठीक है, चलिए ये चालकता की बात हो गया। क्यों होता है, क्योंकि चालकता डिफरेंस होता है, लोहा का चालकता अधिक रहेगा तो वो अधिक ठंडा महसूस होगा हमको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा में संवाहन विधि। संवाहन विधि, कन्वेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम कोई भी वस्तु को हीट दिए, कोई पदार्थ को हीट दिए, तो वो क्या होता है कि ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक टब है, इसमें क्या करते हैं कि हीट देते हैं, हीट क्या किए, दिए, हीट दिए इसमें, ठीक है। अब हीट देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हीट यहाँ पे जाएगा, यहाँ जो भी पदार्थ होगा वो हीट लेगा। अब हीट लेने के बाद यहां से ये पलायन कर जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, यहां से, यानी कहने का मतलब है कि जो कण हीट लिया वो कण क्या करेगा, उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। अब जिस यहाँ पर के कण जो था दूसरे जगह चला गया, और जिसको पास हीट नहीं मिला, जिसको हीट नहीं मिला, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पे हीट, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि वो हीट फिर से लेगा, और फिर वो हीट लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलते रहता है, और इस प्रकार से पूरा जो इसमें लिक्विड रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है, वो हीट लेके गर्म हो जाएगा। तो इस मेथड से जो उष्मा का संचरण होता है उसको कहते हैं संवाहन विधि, उसको क्या कहते हैं, संवाहन विधि कहते हैं, ठीक। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि संवाहन, संवाहन में क्या होता है कि यदि हम हीट देते हैं ये हीट लेगा, ऊपर चला जाएगा, फिर जिसके पास हीट नहीं है वो हीट लेगा, हीट लेने यहाँ आएगा, फिर हीट लेगा उस तरफ से। यानी कि संवहन में क्या होता है कि कण वो गति करते रहता है, कण गति करते रहता है, ठीक है, और गति करते हुए हीट का ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विधि में
इस विधि में इस विधि में पदार्थ के अणु गति में आकर उष्मा का स्थानांतरण स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम किसी बर्तन में क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं। ठीक है, किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, तो पानी में जो गर्म होगा वो कैसे होगा, संवहन से होगा। ठीक है, तो पानी का गर्म होना ऐसे लिख देते हैं, पानी का गर्म होना। या और एक एग्जाम्पल हो सकता है चाय का गर्म होना, चाय का गर्म होना। ठीक है, ये जो संवहन होता है जनरली, ध्यान दीजिएगा, संवहन जो होता है वो जनरली आपको लिक्विड और गैस में मिलेगा। क्या, लिक्विड और गैस में मिलेगा संवहन। संवहन से हीट का संचरण जो होता है, हीट का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होता है, वो जनरली लिक्विड और गैस में होता है। ठोस में संवहन से नहीं होता है। ठोस में जनरली किससे होता है, चालन विधि से होता है, चालन विधि से होता है। ठीक है, चालन विधि से इसमें भी होता है कुछ कुछ, चालन विधि से लिक्विड और गैस में भी उष्मा का संचरण होता है, लेकिन मेनली मेजर रूप से देखा जाए तो संवहन विधि से लिक्विड और गैस में उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। आप समझते हैं विकिरण विधि, विकिरण विधि, रेडिएशन मेथड। अभी तक हम लोग समझ रहे थे क्या, कि जब भी सॉरी, जब भी हमको उष्मा का संचरण करना है तो क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक मीडियम चाहिए, या ठोस हो, द्रव हो, या फिर गैस हो, किसी प्रकार का मीडियम चाहिए, तभी क्या हो सकता है, उष्मा का संचरण हो सकता है। लेकिन रेडिएशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में, इसमें उष्मा का संचरण होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ चालन और संवहन विधि में होता है। यदि विकिरण विधि से हो रहा है तो माध्यम रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो उसका वो जो है, यदि जैसे में कहते हैं कि यदि का इस प्रकार से कह सकते हैं कि मीडियम रहेगा तब भी ये उष्मा का संचरण रेडिएशन मेथड से हो सकता है, विधि से हो सकता है, यानी कि विकिरण विधि से हो सकता है। और मीडियम कोई नहीं रहा तब भी ये उष्मा का संचरण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम नहीं रहा तो कैसे हो सकता है, जैसे हम जानते हैं कि यदि यहां से हम पृथ्वी पर से क्या करते हैं कि अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उस जाने की कंडीशन में क्या बीच में निर्वात वगैरह मिलता है, जहां पे कोई वायुमंडल, कोई माध्यम नहीं है। तभी क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है, हीट का अनुभव होता है, हीट का अनुभव होता है। तो हीट का अनुभव होता है वहां से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से जो उष्मा आता है वो कौन सा मेथड से आता है, रेडिएशन मेथड से आता है। ठीक है, रेडिएशन मेथड से आता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस विधि में
ऊष्मा का संचरण संचरण तरंग के रूप में तरंग के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा तरंग जो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो निर्वात में गमन कौन सा तरंग कर सकता है? वो कर सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग कर सकता है। ठीक है, और फिर कुछ कुछ और भी तरंग होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस तरंग से क्या होगा? ऊष्मा आएगा यहां तक। ठीक है, ऊष्मा आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं इस विधि में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण तरंग के रूप में होता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे में पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा पहुंचना, सूर्य का ऊष्मा आना, इस तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्योंकि बीच में निर्वात है, निर्वात रहने के कारण भी वो क्या होता है, सूर्य का जो गर्मी है वो पृथ्वी तक आ जाता है। अब जब सूर्य के गर्मी की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि सूर्य के गर्मी में कौन सा ऐसा तरंग होता है वो जिसके कारण से उसमें सूर्य के जो जैसे में धूप है, धूप में कौन सा तरंग है उसमें क्या होता है कि जिससे हमको हीट अनुभव होता है। तो एक बहुत सारा तरंग होता है, उसमें होता है एक अवरक्त तरंग यदि सूर्य में के किरणों में से निकाल दिया जाए तो गर्म महसूस नहीं होगा, गर्मी का एहसास नहीं होगा। कहने का मतलब ये होता है कि सूर्य के किरण में अवरक्त किरण के कारण गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो विकिरण मेथड से इस प्रकार से क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, चलिए। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि विकिरण मेथड से ही ऊष्मा का संचरण सबसे तेजी से हो सकता है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, विकिरण विधि द्वारा ही ऊष्मा का संचरण सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से होता है। चलिए, इस प्रकार से तीनों मेथड हो गया। पहला मेथड क्या हो गया आपका? चालन विधि हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया संवहन विधि, तीसरा हो गया विकिरण विधि। ये तीन विधि हो गया। ठीक है, तीनों इस तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिए इतना आज भर रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में कुछ और बता देंगे, जैसे किरचॉफ नियम वगैरह है वो बता देंगे थोड़ा। ठीक है।